हेलो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में ऐसा कोई समय नहीं आया हो कि उसे ऐसा लगता हो कि वो टूट चुका है, पूरी तरह से टूट गया है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, पूरी दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे तो ये भी सुनने में आता है कि मेरे लिए जीना भी बेकार है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं टूट चुका हूँ, मुझे जीना ही नहीं है, मेरे खिलाफ पूरी दुनिया हो चुकी है। जब अगर आप सभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बात कभी ना कभी वो ज़रूर सोचता है, ऐसा समय ज़रूर हर इंसान के लाइफ में कभी ना कभी तो आता ही है। तो अगर आप पूरी तरह से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपको लगता है कि आपके खिलाफ ही पूरी दुनिया है, आप नेगेटिविटी से घिर चुके हैं, तो ऐसे में आपको संभलना बहुत ज़रूरी है। और संभलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, पूरी दुनिया आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, कोई भी सहारा नज़र नहीं आता है, यहाँ तक कि आप मरना भी चाहते हैं, जीना ही नहीं चाहते, दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, तो मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताऊंगी, ऐसी बात बताऊंगी कि आपको वही काम करना है, तो आप उस टाइम से, उस समय से, उस मुश्किल भरे दौर से आसानी से निकल पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर आप परेशान हैं तो दूसरों को भी उस परेशानी से छुटकारा मिल सके। तो चलिए वीडियो, अगर आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और अगर आपको उस दौर से निकलना है तो आपको कुछ बातें हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि खुद पर विश्वास करें। दोस्तों, जब हम पूरी तरह से टूटते हैं ना, तो हमें दुनिया पे क्या खुद पर विश्वास नहीं रखता है। हम सोचते हैं हम ये काम कर ही नहीं पाएंगे, हम हार चुके हैं, पूरी तरह से थक चुके हैं, अब हमसे ये काम नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से नेगेटिव बातें सोचते हैं और ऐसा ही हम व्यवहार करते हैं और किसी से मिलना जुलना बंद करते हैं, सब कुछ ऐसा कर देते हैं जैसे दुनिया हमारे लिए ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है। अगर हम इस दौर से गुज़र रहे हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए कि आप जो हारे हैं उसे आप जीत भी सकते हैं। और समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। अगर ऐसा समय अभी आया है तो ये समय बदलने भी वाला है और आप उसे बदल सकते हैं। तो आप खुद पर विश्वास करें तो ही आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। हिम्मत टूटने के कारण को पहचानें। हमारा दूसरा पॉइंट यही आता है दोस्तों कि आपका हिम्मत कैसे टूटा, किस कारणों से आपका हिम्मत टूटा है, आप हारे हैं, किस वजह से ऐसा हुआ है, उस कारण को पहचानें। अगर आपको कारण ही नहीं पता होता, कई बार लोग बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं है, कि हमें समझ ही नहीं आया कि हम क्यों टूटे हैं, तो इस वजह से भी कई लोग परेशान होते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कारण क्या है जिस वजह से वो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो सबसे पहले आप उस कारण को पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस कारण से आप टूटे हैं, किसकी वजह से आप टूटे हैं। क्योंकि अगर हमें कारण ही नहीं पता होगा, वजह ही नहीं पता होगा, तो हम उस वजह को, उस कारण से कैसे निकल पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस कारण को जानें कि आप टूटे किसकी वजह से हैं या किस कारण से हैं। फ्रेंड्स, जब हम टूटते हैं ना, तो हम पूरी दुनिया को ऐसा सोचते हैं विलन है और नेगेटिव तरीके से देखते हैं, सब ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे खिलाफ ही जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमें पूरी दुनिया को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, इस समय से, इस दौर से निकल सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने मन में बना लेंगे कि हमें सब हमारे खिलाफ ही हैं, हम सारी जगह से नेगेटिविटी आ रही है, सब मुझे कोई भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, तो अगर इस तरह से हम सोचेंगे ना, तो वैसा ही हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले यही काम करें कि पूरी दुनिया को पॉजिटिव वे में देखें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। तो इसलिए आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप पूरी तरह से हार चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप मेडिटेशन कीजिए और अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। क्योंकि अगर आप थोड़ी देर खुद को पहचानेंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे ना, तो आप ज़रूर अपने हारे हुए हिम्मत को फिर से जोड़ने में सफल हो पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, पूरा ध्यान लगाइए किसी एक जगह पर और खुद से मिलिए। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पहचानेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए।
दोस्तों कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लोगों से बात करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी पॉजिटिव ही सोच सकेंगे, पॉजिटिव रह सकेंगे। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों से बातचीत करनी है, उनके साथ बैठना है, समय बिताना है। क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ आप बैठेंगे और आप खुद नेगेटिव हैं, पहले से हो रखे हैं, तो आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ बैठकर बातचीत करें, क्योंकि बातचीत करने से भी मसला हल होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी अच्छा समय आता है तो कभी ख़राब समय भी आता है। तो हमें मुश्किल समय में भी काम करने की क्षमता, हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ख़राब समय आया है तो उसका भी सामना हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए आप मुश्किल समय में भी काम करने की, मेहनत करने की, परिश्रम करने की हिम्मत रखें, खुद को मोटिवेट करते रहें। दोस्तों, ऐसे समय से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए और आपको खुद से ये बोलना चाहिए कि मैं कैसे भी समय में, कैसे भी परिस्थिति में खुद को निकाल सकता हूँ। तो इसलिए आप ये चीज़ें बार बार खुद से बोलें ताकि आप मोटिवेट होते रहें। दोस्तों, ये समय ऐसा होता है ना कि ऐसे समय में हमें लगता है कि हम खुद को मार डालें, हमें जीना नहीं है, हमें मर जाना है, हमें ये करना है, मतलब हम अच्छे नहीं दिखते हैं या हम ये कर नहीं सकते हैं, मैं बेकार हो चुका हूँ या चुकी हूँ, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। ऐसे समय में ना ऐसे ही ख्याल आते हैं, ऐसी ही सोच हमारी हो जाती है। लेकिन हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें खुद को मोटिवेट तो रखना ही है, साथ ही हमें खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना है। क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करेंगे तो हम सब कुछ अच्छा अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए खुद से प्यार करें, जितना ज़्यादा हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को कभी भी नीचा ना समझें। अपने आप को सबसे नंबर 1 पर रखें, तभी आप जाके आगे बढ़ सकते हैं। आपको कभी भी लगे कि मोटिवेशन कम पड़ रही है तो अपने लाइफ में पीछे झाँक कर देखें, आपने जितने दुःख सहे हैं, जितने दुःख झेले हैं, उन सबको देखकर, याद करके आप खुद को मोटिवेट कीजिए कि अगर मैं उस टाइम से निकल सकता हूँ या सकती हूँ, तो अभी भी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए अपने ही तकलीफ़ों को देखें और मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। दोस्तों, जब हम टूटते हैं, पूरी तरह से हार मान लेते हैं, तो हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर ही होता है। तो हमें करना क्या है, ऐसे समय से निकलने के लिए हमें यह करना है कि हम समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय समस्या के समाधान को खोजने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ज़रूर ऐसे समय से बाहर निकल सकते हैं और फिर से एक बार पहले की तरह हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं। यानी कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम हर काम कर सकते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी परेशानी हो गई है, आप भी ऐसे टाइम में फंस गए हैं कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया बेकार है, मेरा तो जीना ही बेकार है, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे समय से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर और ज़रूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।